नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होलिका दहन कैसे करें, होलिका दहन किस दिशा में मुँह करके करें, होलिका पूजन और होलिका दहन करने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, होलिका दहन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं होलिका पूजन सामग्री के बारे में और होलिका पूजन कैसे करें। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में प्रदोष में होलिका दहन किया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहारों के लिए, सभी पर्व के लिए खास तरह की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बनाई गई है ताकि उस शुभ समय पर पूजा कर भगवान की, देवी देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे हिंदू धर्म में होली वर्ष का पहला बहुत ही बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिससे भगवान जी की, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इस त्यौहार पर, होली के त्यौहार पर अगर शुभ मुहूर्त देखकर कार्य किए जाएं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें हर कष्ट पीड़ाओं दुख दरिद्र से दूर रहते हैं, सुख समृद्धि आती है। होलिका पूजन के लिए तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजन करना अनिवार्य है। सभी आवश्यक सामग्री जैसे कि जल से भरा हुआ लोटा, रोली, अक्षत, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, लाल और बतासे और गुजिया, जो भी इस समय पकवान बनाते हैं वह भी होलिका पूजन में अर्पित करते हैं। और नए साल की पकी हुई गेहूं और चने की, जौ की बालियां भी ली जाती हैं। होलिका दहन के लिए लकड़ियां और गाय की उपले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ यह सब मौजूद है तो आवश्यक लेना चाहिए। साथ में अबीर गुलाब होलिका में अर्पित करने के लिए लौंग, बतासे और कपूर आप जरूर अर्पित करें। और पहली माला पितरों के लिए, दूसरी माला पवन सुत हनुमान जी के लिए, तीसरी माला शीतला माँ के लिए और चौथी माला परिवार के सदस्य परिवार के लिए दी जाती है। होलिका पूजन के लिए सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लेकर और जहाँ पर भी आपके आसपास चौराहे पर होलिका दहन हो वहाँ पर जाकर यह पूजा करें जाएं और पूजा करने के लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना चाहिए। और होलिका पूजन के समय या होलिका दहन की समय आपका सिर ढका होना चाहिए। अगर पुरुष होलिका पूजन कर रहे हैं तो सर पे रुमाल या तौलिया रखें और महिलाएं और बेटियां पूजन कर रही हैं तो उनको साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू जरूर रखना चाहिए, खुला हुआ सर नहीं रखना चाहिए। होलिका पूजन के लिए पहले दाहिना हाथ में अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार की, आप आज शुभ मुहूर्त में होलिका पूजन करने जा रहे हैं
फिर उसके बाद होलिका दहन करेंगे। ऐसे में हे नरसिंह भगवान, हमारे द्वारा की गई पूजा और होलिका दहन आप स्वीकार कीजिएगा। पहले तो आप श्री गणेश जी का करें, फिर उसके बाद भगवान नरसिंह का, उसके बाद प्रहलाद जी का ध्यान करना है। संकल्पित जल और अक्षत को होलिका में अर्पित कर दीजिए। जो दक्षिणा है वह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वहाँ होलिका के पास हो उसको दान दे दें। मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री विष्णुवे नमः और नरसिंह देव का ध्यान करते हुए अक्षत, पुष्प, रोली जो भी सामग्री है उसको होलिका में अर्पित करना चाहिए। भक्त प्रहलाद का ध्यान करें। एक फूल में अक्षत और रोली लगाकर भक्त प्रहलाद को होलिका में अर्पित करें। फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए जो भी पूजन सामग्री है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो भी पूजन सामग्री है वह होलिका में अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और आपकी कोई मनोकामना हो तो वह पूर्ण करने के लिए निवेदन या प्रार्थना करें। उसके बाद आप होलिका का परिक्रमा जरूर करें। यह बात जरूरी है कि होलिका दहन से पहले और होलिका दहन के बाद परिक्रमा करना जरूरी है। होलिका परिक्रमा करने के समय कच्चे सूत की 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं, यानी कि 3, 5, 7 बार घुमाकर कच्चा सूत लपेटा जाता है। कच्चा सूत ना हो तो आप मोलिया का लावा भी लपेट सकते हैं। होलिका के पास जो आपका कलश से भरा हुआ जल है वह आपको अर्पित कर देना है। फिर आपने तो अबीर गुलाब अर्पित कर ही दिया है और फिर इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में जो बताया गया है उसमें आप होलिका दहन कर दीजिए। नए अनाज की बालियां आपको होलिका में प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के साथ बांट लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से ईख यानी गन्ना भी होलिका में भुना जाना चाहिए। बाकी बचे हुए गन्ने यानी ईख को प्रसाद रूप में परिवार में बांटकर ग्रहण करना चाहिए। जलती हुई होली की परिक्रमा सभी को करनी चाहिए। खास तौर पर बच्चे हो या जिनको स्वास्थ्य से कुछ दिक्कत परेशानी हो वह अवश्य ही परिक्रमा करें। जैसे नज़र लगता हो, किसी करियर में परेशानी हो, कोई काम न बन रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, इन सब को उस होलिका जलते हुए परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा आप 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय भगवान श्री विष्णु जी का या नरसिंह भगवान का ध्यान करना चाहिए और जो भी परेशानी हो वह प्रार्थना करें, निवेदन करें दूर करने के लिए। होलिका दहन करने के बाद जो भी कोई आसपास लोग हो, होलिका दहन करने के बाद जो इकट्ठे लोग हों, वह लोग एक दूसरे को होलिका की शुभकामनाएं देनी चाहिए और अबीर गुलाब का तिलक लगाना चाहिए। अबीर गुलाब के तिलक के साथ ही होलिका का भी तिलक करना चाहिए। अगली सुबह
गीली होली के दिन यानी सुबह होली जो हम खेलते हैं, होलिका दहन से एक मुट्ठी राख जरूर लेकर आएं, उनका तिलक लगाएं, शरीर पर लगाएं और फिर स्नान कराएं। ऐसा कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शक्ति मिलती है। घर में अगर कोई सदस्य बहुत बीमार रहता हो तो 7 प्रकार की अनाज या तो साबुत मूंग या पीली सरसों यानी राई, इनको 7 बार उतार कर होलिका जलते हुए होलिका में अर्पित कर देना चाहिए, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्दी ही स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता है। यह सब मान्यताएं कही जाती हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जलती हुई होलिका में लवंग का जोड़ा कपूर के साथ जलाना चाहिए। और आप अब जानिए कुछ खास सावधानियां के बारे में। होलिका पूजन के समय या होलिका दहन के समय आपका पहना हुआ, आपका इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र, चाहे वह रुमाल हो, अगर मांगता है या तो आपसे कोई भी चीज़ आपकी पहनी हुई शरीर पर कोई चीज़ मांगता है तो उसे कतई ना दें, क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे टोटके और उपाय भी किए जाते हैं, तंत्र सिद्धि भी की जाती हैं। अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो अपनी कोई भी वस्तु पहनी हुई इस्तेमाल की हुई चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि होलिका के दहन या होलिका के समय कोई भी टोटका या तंत्र मंत्र की गई हो तो वह हम पर असर ना करे। कभी जाने अनजाने में आपके पैर के नीचे टोटके पड़ जाते हैं, कई प्रकार की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे बचने के लिए यह उपाय जरूर करें। इससे बचने के लिए आपको होलिका दहन के दिन एक काले कपड़े में तिल बांध कर रखें। सारा दिन उन्हें आप अपने पॉकेट में रखें और रात को जलती हुई होली में उसे डाल दें। यह माना जाता है कि आपको कुछ कोई गई टोटका या तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, जलकर भस्म हो जाता है। यह बात जरूर याद रखें कि जब यह सब काम कर ले तो वहाँ से लौटते समय होलिका का जला हुआ राख का तिलक जरूर लगाएं। जलती हुई होलिका अग्नि का दर्शन करने से शनि, राहु और केतु ग्रह के दोषों से शांति मिल जाती है। और अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हो, वह चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो या पढ़ाई लिखाई से हो, जॉब से रिलेटेड, प्रतियोगिता से रिलेटेड कुछ भी हो, उसको सब कुछ, तो आज के दिन आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर उसमें थोड़ा काले तिल का थोड़ा सिंदूर डालें और बतासे रखकर बिना जला हुआ दीपक अपने सिर से, या तो आपके घर में जिसको प्रॉब्लम है उसके सिर के 5 या 7 बार उतारकर जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ होलिका के अग्नि से दीपक को जला दें और आसपास के किसी सुनसान चौराहे पर, सुनसान ना हो तो किसी भी चौराहे पर आप रख सकते हैं। उस दीपक को बिना पलट के देखे हुए वहाँ से चले आएं। वहाँ से आने के बाद
सबसे पहले कुल्ला करें, मुंह हाथ धोएं, पैर धोएं और उसके बाद आप घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से जो समस्या है वह सब भी दूर हो सकती है। पर एक ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को टोटका करने के लिए आप बकतई इस काम को ना करें। सिर्फ अपने परिवार के जीवन में, अपने जीवन के लिए कोई परेशानी ना आवे, इसके लिए यह सब करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके हर सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।